जय जय सभी को। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभ्रताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र जिसका अपर नाम है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का जो सबसे अद्भुत और बहुत ही रोचक ऐसा जो अध्याय है, वह है पांचवा अध्याय। उसी का अध्ययन हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। यह अध्याय अनेक सिद्धांतों से परिपूर्ण है। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांतों का रहस्य उद्घाटित करने वाला यह अध्याय है। और इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम पांच सूत्र, प्रथम पांच सूत्र का वांचन करना है। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। अजीव काया धर्म धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि पुद्गला रूपिणा रूपिणा पुद्गला। हम्म। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को? विशु जी। नहीं दीदी। दिखाई दे तब बोलना आप। जी। जी दीदी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही ना? ठीक है। हाँ जी, सुषमा जी बोलिए। दीदी क्या ये इस वो बताने पांच। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। नहीं अच्छा। वो हुआ था कोई नहीं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः। तो हाँ जी। तो अब ये पीडीएफ आपके समक्ष है, तो आप उसमें से देखकर भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। साथ साथ में जिनके पास जिनवाणी नहीं है, वो इसमें से भी देख सकते हैं। हम्म। ये जो छह द्रव्य हैं, उसमें से अजीव तत्व का वर्णन हम यहाँ पर देख रहे हैं पांचवें अध्याय में। पूरा अजीव तत्व का ही वर्णन है। जीव तत्व का वर्णन पहले चार अध्यायों में किया जा चुका है। अब जो दूसरे नंबर का तत्व है अजीव तत्व, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो अजीव तत्व कौन कौन से हैं, उसके लिए पहले ही सूत्र में बताया है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। जो अजीव हैं और काया हैं, ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये अजीव भी हैं और काया भी हैं। मतलब काया मतलब बहुप्रदेशी भी है और अजीव भी है। तो ये जो अजीव भी है और काया भी है, ऐसे जो ये चार चार बताए हैं, ये सब क्या है? तो उसके लिए अगला सूत्र बताया कि द्रव्याणि, ये सब द्रव्य हैं। फिर
तो और भी कोई द्रव्य है क्या? अजीव, धर्म, अधर्म, अजीव मतलब धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन सब के अतिरिक्त और भी कोई द्रव्य है क्या? कि हाँ और भी द्रव्य हैं, तो जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है, यह बताया। उसके बाद चौथे सूत्र में ये जो द्रव्य है इनकी क्या विशेषताएं हैं वह बताने के लिए चौथा सूत्र लिखा गया। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सभी द्रव्य मतलब उक्त सभी द्रव्य जो ऊपर बताए गए ऊपर ऊपर बताए गए सभी द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और रूपी है। उक्त, देखो आप इस सूत्र को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें शब्द, चार शब्द नहीं आया है कहीं भी। उक्त, उक्त मतलब जो ऊपर बताए गए हैं वही, वह सभी नित्य है, अवस्थित है और रूपी है, ऐसा यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर नित्य, अवस्थित और अरूपी तीनों का अर्थ भी बताया है, तो वह आपको बताना है। नित्य किसे कहते हैं, अवस्थित किसे कहते हैं और रूपी किसे कहते हैं। हम्म। हाँ नमिता जी बोलो। दीदी, जो कभी नष्ट ना हो वो नित्य है, और जो अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करे वो अवस्थित है, और अरूपी जिसमें स्पर्श रूप रस गंध ना पाए जाए वो अरूपी है। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल सही बताए हैं। कुंद प्रभा जी बोली। दीदी, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो और हमेशा रहे, वो नित्य है। नित्य और अवस्थित, जो अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें, अपनी सीमा में ही सीमित रहें, वो नित्य, वो अवस्थित है। और अरूपी, अरूपी माने मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाया जाए, ऐसा, ऐसे ऐसे द्रव्य अरूपी है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। अब अवस्थित का अर्थ कुछ विशेष बताया था, वो कौन बता सकता है? सुषमा जी। दीदी, अवस्थित का अर्थ था जैसे जो स्थिर रहते हैं, जैसे एक तो संख्या की अपेक्षा से ये द्रव्य स्थिर मतलब अवस्थित है। संख्या की अपेक्षा से, जैसे द्रव्य छह है, वे छह ही रहेंगे, ना पांच होंगे और ना सात होंगे। और क्षेत्र की अपेक्षा से ये द्रव्य अवस्थित हैं, जैसे जो ये द्रव्य अपने अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, दूसरे के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, और लोक से बाहर भी नहीं जाएंगे, इसलिए अवस्थित है। और तीसरा है स्वभाव की अपेक्षा से अवस्थित रहेंगे। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह उसी में उसी रूप में अवस्थित रहेगा। जैसे कि जीव का स्वभाव है जानना व देखना, तो वह अपने उस स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसे ही लिख रखा है। हाँ बिल्कुल सही। ये तीन प्रकार से हमने अवस्थित पना देखा था, किसमें है? ये सभी द्रव्यों की बात, सभी द्रव्य में है नित्य पना, अवस्थित पना, ये सभी द्रव्यों में है ना। तो अभी तो यहाँ पर सभी द्रव्य इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उक्त सभी द्रव्य, क्योंकि द्रव्य तो अब वो बताने वाले हैं पूरे द्रव्य कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी पूरे द्रव्य तो उन्होंने बताए नहीं है। इसलिए लिखा है कि उक्त द्रव्य, जो पहले द्रव्य जिनका नाम आ गया है, वो सभी द्रव्य नित्य भी है और अवस्थित भी है। मतलब नित्य मतलब हमेशा रहने वाले हैं, कभी कोई अवसर ऐसा नहीं आएगा जब वो अपनी नित्यता को छोड़ दे। अब नित्यता क्या है, इसको हमने टीका पढ़ी थी क्या? हाँ टीका भी पढ़ ली थी। तो नित्यता को और देख लीजिए आप, नित्य का क्या अर्थ है। देखो ये जो शुरू के पांच चार सूत्र है ना, इसमें बहुत सारे सिद्धांत जैन दर्शन के समाहित हो गए हैं। कैसे? कि जैसे द्रव्याणी, दूसरा सूत्र था द्रव्याणी, इसका अर्थ क्या है? कि ये द्रव्य हैं, ये चार पदार्थ द्रव्य हैं। और द्रव्य का क्या अर्थ बताया था, किसी को याद है? द्रव्य शब्द का क्या अर्थ है? अनीता जी। दीदी जैसे मैम, हम्म। जो त्रिकाल अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं।
कहते हैं। हाँ, और एक और अर्थ बताया था। ये तो बिल्कुल सही बताया आपने। एक और अर्थ बताया था हम्म, द्रव्य का, विशु जी। ये नहीं लिखा मैडम। दीदी द्रव्य को द्रव भी कहते हैं। क्या कहता है? नहीं। द्रव द्रव बताया था, द्रव। नहीं, कहते तो द्रव्य ही है। चलिए मंजू जी बोलिए। जजनी दीदी, हम्म। द्रव्य का अर्थ आपने बहना बताया था। हाँ, जो जैसे द्रव्य लिक्विड होता है ना, प्रवाह, प्रवाहपना ये लिक्विड। द्रव्य का गुण हाँ, है। प्रवाह। ना, द्रव हाँ, ना, ये उसका कार्य है। मतलब उसको निरंतर वो परिणमन ही करता रहता है, बहता रहता है। मतलब पानी तो है नहीं, बहता है, मतलब परिणमन करता है। तो प्रति समय द्रवता है, प्रति समय परिणमन करने वाला वह द्रव्य होता है। ठीक है। तो अब प्रति समय परिणमन करता है, परिणमन करता है मतलब बदलता है ना। परिणमन मतलब बदलना, प्रति समय परिणमन करना मतलब प्रति समय बदलना। तो प्रति समय बदलने वाला ये द्रव्य हुआ। ठीक है। तो ये जो दूसरा सूत्र है उसमें बताया है कि ये द्रव्य है, ये चार द्रव्य हैं। मतलब ये जो ऊपर बताए वो सब द्रव्य हैं। द्रव्य है मतलब ये परिणमनशील है, निरंतर परिणमनशील है। अब दूसरे सूत्र में तो ये बता दिया, और चौथे सूत्र में बता दिया कि ये नित्य है। तो वो परिणमन करना मतलब बदलना हो गया, और नित्य मतलब टिके रहना हो गया। तो इन्हीं दो सूत्रों में ही अलग अलग विरोधी बातें आ गई। या तो वो नित्य है या वो परिणमनशील है। मतलब या तो वो परिणमन करने वाला है या फिर नित्य रहने वाला है। तो क्या है फिर दोनों में से? जो द्रव्य है वह परिणमन करते हैं या नित्य रहते हैं? क्योंकि नित्य का अर्थ तो यही है कि जो बदले नहीं, वैसा का वैसा ही रहे हमेशा, उसे नित्य कहते हैं। हमेशा बना रहे उसे नित्य कहते हैं। और परिणमन का अर्थ है बदलता रहे, बदलता है, नष्ट हो जाता है, परिणमन हो जाता है, ऐसा उसका अर्थ है। तो ये दो विरोधी बातें कैसे हो गई एक ही द्रव्य में? वो भी द्रव्य का गुण है और ये भी द्रव्य का गुण है, नित्यपना भी द्रव्य का गुण है और परिणमनपना भी द्रव्य का गुण है। ये कैसे हो गया कि हाँ दोनों ही सत्य है? जो द्रव्य है वह परिणमनशील है और वह नित्य है। कैसे? कि वह पर्याय दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से तो परिणमनशील है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से वह नित्य है। और परिणमनशीलपना भी उसकी नित्यता है। मतलब किसी अवस्था में वो परिणमनशील रहेगा, और मतलब वो भूतकाल में समझ लो परिणमनशील नहीं था और अब परिणमनशील हो गया, या वर्तमान में परिणमनशील है और भविष्य में परिणमनशील नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये परिणमनशीलता भी उसकी नित्यता, नित्यपना है। मतलब वो नित्य से, हमेशा से ही परिणमनशील था, अभी भी परिणमनशील है और आगे भी हमेशा ही परिणमनशील रहेगा। ये उसकी नित्यता है। अनित्यता भी उसकी नित्यता है। किसकी? द्रव्य की ये विशेषता है कि उसमें अनित्यपने का धर्म भी है और नित्यपने का भी धर्म है। अनेकांतात्मक वस्तु है। अगर आपने ये चौथे अध्याय के बाद का जो वो पूरा मैटर है वो पढ़ा होगा आपने, तो आपको समझ में बहुत इजीली आएगा कि अनेकांतात्मक ये वस्तु का स्वरूप है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। उस वस्तु में जो द्रव्य है उसमें नित्यपना भी है और अनित्यपना भी है। कि नहीं, जो अनित्य है तो फिर नित्य कैसे हो गया? अनित्य मतलब नाशवान, और नित्य मतलब टिके रहने वाला। तो जो नाशवान है वो टिके रहने वाला कैसे होगा? भाई कोई वस्तु नष्ट हो गई तो वो नष्ट हो गई ना, वो टिकी हुई कहाँ है? कि नहीं, वस्तु में दोनों धर्म है, नित्यपना भी है और अनित्यपना भी है। वस्तु नित्य है मतलब हमेशा से टिकी हुई है, और अनित्य है मतलब उसकी अवस्था नाश होती जाती है बार बार, प्रति समय उसकी अवस्था नष्ट होती जा रही है। यह उसका अनित्यपना है। तो पर्याय, दशा, हालत, अवस्था, ये सब परिणमनशील है, परिणमन है। परिणमनपना किसमें है? कि परिणमनपना पर्याय में नहीं है, परिणमनपना द्रव्य में है। जो द्रव्य है वह टिका रहता है और टिके हुए रहकर उसमें अ, पर्याय पलटती है।
तो वो किस में हुई, पर्याय किस में पलटी, कि पर्याय द्रव्य की पलटी। जो वस्तु नित्य है उसी में परिणमन पना रहेगा। यदि नित्य वस्तु में परिणमन पना नहीं होगा, अनित्य वस्तु में परिणमन पना होगा, तो वस्तु नष्ट ही हो गई, तो फिर परिणमन पना कहाँ बचा, वस्तु ही नष्ट हो गई। तो नित्यता से परिणमनशील पना है वस्तु में, द्रव्य में। द्रव्य कहते ही उसे हैं जिसमें द्रव्यपना भी, गुणपना भी हो, पर्यायपना भी हो। देखो इसमें पहले ही शुरू में क्या लिखा था, आपने बोला था ना, अभी अनीता जी ने बोला था, द्रव्य किसे कहते हैं, जो त्रिकाल अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। त्रिकाल, ऐसा नहीं कि किसी काल में हो, प्रत्येक भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तीनों काल अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है, मतलब वो प्रति समय परिणमनशील रहता है, यह उसकी नित्यता है। नित्यता है। अवस्थित पने का तो हमने उस दिन डिटेल देख ही लिया था। हाँ, इसमें पीडीएफ में भी आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है ना सबको पीडीएफ। अनीता जी, पीडीएफ दिखाई दे रही है आपको? नहीं मैडम, मेरे पे किताब है। हाँ ठीक है। इसमें हम ये सारा पढ़ चुके हैं। अब हम आज पांचवा सूत्र लेने वाले हैं, है ना। अवस्थित पने का तो डिटेल हमने कर ही लिया था पहले। तीन प्रकार से वस्तु। मैडम एक क्वेश्चन था, मैडम एक क्वेश्चन था, पूछ लूं? हाँ बोलिए। मैडम जजमेंट, जैसे कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि पुण्य जैसे इकट्ठा होता है, अच्छे कार्य करती है, पुण्य जैसे इकट्ठा होता है। एक मिनट एक मिनट, विषय से संबंधित हो तो आप पूछिए, नहीं तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं जो, नहीं, है ना। तो नहीं तो रहने दो मैडम, बाद में लास्ट में पूछेंगे। चलिए अब सूत्र पर आ जाइए, अपने पांचवें सूत्र पर। इसमें से रूपानी। भी निकाल लेते हैं हम पांचवा सूत्र। हाँ ये है ना। एक पुद्गल द्रव्य का ही रूपित्व बतलाते हैं। तुरंत ही उन्होंने पांचवा सूत्र दिया, रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। पहले सूत्र में क्या कहा था, उक्त उक्त द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और रूपी अरूपी है। रूपाणी लिखा था ना, तो अरूपी है। तो तुरंत उन्होंने लिखा कि ये सब द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है, लेकिन उनमें से एक पुद्गल द्रव्य है वह रूपी है। ठीक, स्पर्श। समझ में आ रहा है सबको? रूपी अर्थात मूर्तिक है। नंदिता जी समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है। अच्छा, थोड़ा ही आ रहा है क्या? चलिए, जो समझ तो में आए वो पूछ लीजिएगा आप, है ना। रूपीणः पुद्गलाः, क्योंकि अगर बेस नहीं समझेंगे अपन तो फिर आगे कठिन लगेगा हमें। तो बेस क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर बाकी आगे के सारे सूत्र एकदम इजीली समझ में आएंगे। रूपीणः पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। इसकी टीका पढ़िए। हम्म। चलिए नंदिता जी आप ही पढ़िए। जय जिन इन सभी को। रूपिणः पुद्गलाः, अर्थ पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। टीका। रूपी का अर्थ स्पर्श, रस, गंध आदि वर्ण सहित है। पुद प्लस गल, ये दो पद मिलकर पुद्गल शब्द बना है। पुद अर्थात इकट्ठे होना, मिल जाना, और गल अर्थात बिछुड़ जाना। स्पर्श गुण की पर्याय की विचित्रता के कारण मिलना और बिछुड़ना पुद्गल में ही होता है। इसीलिए जब उसमें स्थूलता आती है तब पुद्गल द्रव्य इंद्रियों का विषय बनता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श का गोल, त्रिकोण, चौकोर, लंबे इत्यादि रूप से जो परिणमन है वह मूर्ति है। देखिए, ये हमने चला लिया था पहले, लेकिन अभी फिर से आपको वापस पक्का पक्का हो जाएगा। टीका देखिए, रूपी का अर्थ स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सहित है। रूपिणः पुद्गलाः, तो पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्ति। रूपी का है या मूर्ति का है, एक ही बात है। किससे कहा है रूपी? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाएं।
रूपी का अर्थ स्पर्श रस गंध और वर्ण सहित है, ये रूपी का अर्थ है। पुद्गल, ये दो पद मतलब पूरण और गलन, इन दो शब्दों, पुद अर्थात पूरण और गल अर्थात गलना, तो पूरण और गलन ये पुद्गल का स्वभाव है। मिलना और बिछुड़ना ये पुद्गल का स्वभाव है, मतलब इकट्ठे होना, मिल जाना, और बिछुड़ना, अलग अलग हो जाना, ये पुद्गल का स्वभाव है। स्पर्श गुण की पर्याय की विचित्रता के कारण मिलना और बिछुड़ना पुद्गल में ही होता है, अन्य किसी भी द्रव्य में मिलना और बिछुड़ना नहीं होता, एकमात्र पुद्गल द्रव्य में ही मिलना और बिछुड़ना होता है। इसलिए जब उसमें स्थूलता आती है तब पुद्गल द्रव्य इंद्रियों का विषय बनता है। अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, किसमें स्थूलता आती है? कि जो पूरण और गलन स्वभावी जो पुद्गल है, जब वो सूक्ष्म रूप में अपना परिणमन करता है, मतलब वो उसमें परमाणु आ रहे हैं, मिल रहे हैं और बिछुड़ रहे हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। अभी जो भी पुद्गल हमारे सामने है, पुस्तक है, कॉपी है हमारे सामने, तो उसमें अभी भी पूरण और गलन चल रहा है, पुद्गल परमाणुओं का मिलना और बिछुड़ना प्रति समय चल रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि में कब आता है? क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल स्थूल है, इसलिए जब स्थूल रूप में हो जाता है, जब वो बड़े रूप में आ जाता है, तब हमें समझ में आता है कि इसमें ये पूरन और गलन हो रहा है। देखो ये कॉपी फट गई तो हमें कब दिखाई देगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन वो फटना कब स्टार्ट हो गई? कि अभी भी चल रही है वो, फटने पड़ने रूप परिणमन उसका प्रति समय चल रहा है। जो परिणमन हमें कई समय बाद दिखाई देता है, वह परिणमन पहले से चालू रहता है उसमें। तो जब वो सूक्ष्म रूप में रहता है तब हमें दिखाई नहीं देता, हमारी इंद्रियों गोचर, हमारा इंद्रिय गोचर नहीं होता, हमारी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता जब वो सूक्ष्म रूप में रहता है। जब वो स्थूल रूप में आ जाता है तब हमारी इंद्रियों का विषय बनता है। रूप रस गंध स्पर्श का गोल त्रिकोण चौकोर लंबे इत्यादि रूप से जो परिणमन है सो मूर्तिक है, इसी को मूर्तिकपना कहते हैं, है ना? जो रूप है उसी को मूर्तिकपना कहते हैं। आगे का पढ़िए अभिलाषा जी। सभी को जय जिने। दीदी मेरी आवाज के कारण समझ में नहीं आएगा सब लोगों को। अच्छा, वैसे आप अभी तो क्लियर आ रही है आवाज, आप पढ़िए, कोशिश कीजिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु और द्रव्य मन ये वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं। इसी से इसी इसी से ये पांचों पुद्गल द्रव्य हैं। द्रव्य मन सूक्ष्म पुद्गल के प्रचय रूप 8 पंखुड़ी के खिले हुए कमल के आकार में द्रव्य स्थान में रहता है। वह रूपी अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से उद्गल द्रव्य है। नेत्रादि इंद्रियां सदृश। ठीक है, जल्दी स्वास्थ्य ठीक कर लीजिए आपका। जी देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और द्रव्य मन ये वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं, इसी से ये पांचों पुद्गल द्रव्य है ना? जो हमें दिखाई देते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु। तो अब प्रश्न ये हो सकता है कि भाई ये तो जीव है ना, पृथ्वी जो है वो तो पृथ्वी का एक जीव है, जल है वह जल का एक जीव है, अग्नि है वह अग्नि का एक जीव है, वायु है वह वायु का एक जीव है, तो फिर इसको यहां पर पुद्गल क्यों कहा? हम्म तो जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, वह सब पुद्गल है ना? अभी उसमें उस पुद्गल के अंदर जीव भी है, पृथ्वी का एक जीव भी है उसमें, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो पुद्गल ही है, जीव तो अरूपी है ना, और जो रूपी दिखाई दे रहा है वो तो सब पुद्गल है। उस दृष्टि से यहां पर ये कहा है कि ये पुद्गल पृथ्वी जल अग्नि वायु और द्रव्य मन ये सब वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं सभी, इससे ये पांचों ही पुद्गल द्रव्य हैं। द्रव्य मन सूक्ष्म पुद्गल के प्रचय रूप
8 पाखुड़ी के खिले हुए कमल के आकार में हृदय स्थान में रहता है। द्रव्य मन, सभी समझते हैं द्रव्य मन और भाव मन, ये दो प्रकार के मन होते हैं। तो जो द्रव्य मन है वह तो पुद्गल पिंड है, वो वो आरूपी नहीं है, वह पुद्गल पिंड है, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। द्रव्य मन, मन है ना, तो वह भी स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। तो हृदय स्थान में, हमारे हृदय स्थान में वह मतलब 8 पंखुड़ी के कमल की तरह वह सबके हृदय स्थान पर रहता है। जो सेनी जीव है उन सबके हृदय स्थान में यह 8 पंखुड़ी के कमल की तरह दिखा रहता है। तो जब ऑपरेशन करते हैं, सब हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, तब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है वो, कि नहीं, वह सूक्ष्म पुद्गल है, तो वह दिखाई, इंद्रिय विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं बन पाता, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। लेकिन वह सभी के द्रव्य मन होता है, सभी सेनी जीवों के द्रव्य मन होता है। तो वह द्रव्य मन पुद्गल द्रव्य ही है, वह रूपी अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से पुद्गल द्रव्य है। इसके आगे का पढ़िए शोभा जी। जय स्नेह दीदी। तीसरा, नेत्रादि इंद्रिय सदृश मन स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से रूपी है, मूर्तिक है, ज्ञानोपयोग में वह निमित्त कारण है। शब्द अमूर्तिक है, शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोग में निमित्त है, इसलिए जो ज्ञानोपयोग का निमित्त हो सो पुद्गल है। ऐसा कहने में हेतु व्यभिचरित होता है, अर्थात शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोग का निमित्त देखा जाता है, इसलिए यह हेतु पक्ष सपक्ष और विपक्ष में रहने से व्यभिचारी हुआ। सो मन मूर्तिक है, ऐसा किस कारण से मानना। आगे बढ़ो दीदी। हाँ, नहीं, अभी इतना समझ लेते हैं अपन, है ना। हाँ शोभा जी, अपनी सिस्टर की सेवा के लिए जाइए उनके पास, तो स्वास्थ्य तो काफी खराब है उनका। दीदी मेरा खुद ही स्वास्थ्य खराब, मेरे को बहुत फीवर आ रहा है, गला भी खराब है। अच्छा। चलिए, तो सब अपना अपना ही ख्याल रखिए, काम तो सब अपने अपने आप को ही आते हैं। देखिए, नेत्रादि इंद्रिय सदृश मन स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से रूपी है, मूर्तिक है, ज्ञानोपयोग वह निमित्त कारण है। जो नेत्रादिक इंद्रियां हैं, नेत्रादि मतलब नेत्र, कर्ण, है ना, मतलब स्पर्श और जीभ, ये सब क्या इंद्रियां है ना ये। तो ये सब इंद्रिय सदृश, नेत्रादि इंद्रिय सदृश मन स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से रूपी है। जैसे ये इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, कान है, आंख है, ऐसे ही मन है, क्योंकि उसमें भी स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है, और इसलिए ही वह रूपी है, मूर्तिक है। ज्ञानोपयोग में वह निमित्त कारण है। जब ज्ञानोपयोग हमने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो जो ज्ञानोपयोग है उसमें वह निमित्त कारण है। कौन निमित्त कारण है? मन। जो द्रव्य मन है वह ज्ञानोपयोग में निमित्त कारण है। जैसे आंखें हैं तो वह देखने में निमित्त कारण है, कान है तो वह सुनने में निमित्त कारण है। ऐसे ही जो मन है वह ज्ञानोपयोग में निमित्त कारण है। निमित्त कारण है, निमित्त का अर्थ समझना कि कुछ भी कारण ही नहीं है, वह बस वह उपस्थित होता है वहां पर। निमित्त की परिभाषा क्या है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो किंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर जा सके उसे निमित्त कहते हैं। तो वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होगा। जो ज्ञान हुआ है वह स्वयं ज्ञान में से ही ज्ञान हुआ है, लेकिन उस ज्ञान में निमित्त कहा मन को, तो वह निमित्त कहा क्योंकि वह उस समय उपस्थित था और वह अनुकूल निमित्त है, इसलिए उसे कारण कहा, लेकिन वास्तविक कारण वह नहीं है। ये अभी दूसरी बात है, लेकिन अभी हम यहाँ निमित्त की दृष्टि से विचार करते हैं, तो वह जो द्रव्य मन है वह ज्ञानोपयोग में निमित्त कारण है। अब प्रश्न, शंका क्या है कि शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोग में निमित्त है, इसलिए जो ज्ञानोपयोग का निमित्त हो सो पुद्गल है।
ऐसा कहने में हेतु व्यभिचरित होता है, अर्थात शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोग का निमित्त देखा जाता है, इसलिए यह हेतु पक्ष सपक्ष और विपक्ष में रहने से यह हेतु पक्ष सपक्ष और विपक्ष में रहने से व्यभिचारी हुआ, सो मन मूर्ति के ऐसा किस कारण से मानना। हम्म अब ये जो तीसरा पॉइंट था ना, उसके कारण ये शंका उपस्थित हुई। कठिन पड़ रहा होगा सबको शायद। हाँ कुंद प्रभा जी बोलिए। जी कुछ नहीं दीदी। हैंड रेज है ना आपका। दीदी वो पढ़ने के लिए किया था। ललिता जी बोलिए। हाँ वही मैं पढ़ने के लिए किए था दीदी। चलिए देखिए, शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोग में निमित्त है। शब्द अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देते हमें शब्द, तो तथापि ज्ञानोपयोग में निमित्त है, इसलिए जो ज्ञानोपयोग का निमित्त हो सो पुद्गल है। ऐसा कहने में हेतु व्यभिचरित होता है। भाई जैसे शब्द, कान से हमने शब्द सुने तो शब्द तो अरूपी है, तो हाँ फिर भी वो ज्ञानोपयोग में निमित्त है। और आप कह रहे हो कि जो मन है वह ज्ञानोपयोग में निमित्त है, तो वह पुद्गल है, वह रूपी है। तो ये शब्द है वह तो ज्ञानोपयोग में निमित्त है लेकिन वो तो अरूपी है। तो फिर ये व्यभिचरित हो गया ना भाई, कहीं पर कैसा और कहीं पर कैसा। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि जो ज्ञानोपयोग में निमित्त हो वह पुद्गल है। अर्थात शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोग का निमित्त देखा जाता है, इसलिए यह हेतु पक्ष सपक्ष और विपक्ष में रहने से व्यभिचारी हुआ। सो मन मूर्ति के ऐसा किस कारण से माना। तो फिर हम ये कैसे माने कि मन मूर्ति के। आपने कहा ना कि वह तो ज्ञानोपयोग में निमित्त है मन, तो हम यदि इस कारण से उसको मन को रूपी मान लें, तो फिर तो शब्द भी ज्ञान में निमित्त है, ज्ञानोपयोग का निमित्त है शब्द भी, और जबकि वो तो अरूपी है। तो फिर हम मन को रूपी कैसे माने, उसका उत्तर दे रहे हैं आप। हाँ समाधान पढ़िए कुंद प्रभा जी। हाँ समाधान। शब्द अमूर्तिक नहीं है, शब्द पुद्गल जन्य है, अतः उसमें मूर्तिकपन है, इसलिए ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नहीं है, किंतु अ, समक्ष समक्ष में ही रहने वाला है। क्या लिखा है, समक्ष ही है ना, रहने वाला है। इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य मन पुद्गल है। देखिए क्या समाधान दिया है इसका, कि उसने बोला था ना, प्रश्नकर्ता ने बोला था ना कि शब्द तो दिखाई नहीं देते, वो तो अरूपी है। पर जो दिखाई नहीं दे वह अरूपी है ऐसा है ही नहीं। अरूपी की परिभाषा ये है ही नहीं कि जो हमको दिखाई नहीं दे वह अरूपी है। अब आपको तो जापान भी दिखाई नहीं देता है, दे रहा है यहाँ पर, तो फिर वो जापान भी अरूपी हो गया। आपको वायु दिखाई नहीं दे रही, हवा, तो फिर वो हवा भी अरूपी हो गई। तो ऐसा नहीं है, हमारे इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह रूपी है। हमारे इंद्रिय गोचर तो द्रव्य मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन द्रव्य मन तो रूपी है ना, वह स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है, तो वह तो रूपी है। ऐसे ही जो शब्द है वह अरूपी नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते, इसका मतलब वह अरूपी हो ऐसा नहीं है। शब्द अमूर्तिक नहीं है, शब्द पुद्गल जन्य है, अतः उसमें मूर्तिकपना है। वो पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं इसलिए उसमें मूर्तिकपना है। इसलिए ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नहीं है। जो कारण दिया था ना कि जो